प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? अच्छा बच्चों, मुझे तो आप सब बहुत खुश लग रहे हैं। मुझे पता है आपकी छुट्टियां होने वाली है। छुट्टियां होते ही आप सभी नानी, दादी, बुआ, मौसी, मामा इनके घर तो जाते ही होंगे। और आप में से कई बच्चों के रिश्तेदार तो गांव में भी रहते होंगे। हम सभी अपने अपने गांव से विशेष लगाव रखते हैं। तो बच्चों, आज हम आपको गांव से परिचित करवाते हैं। आपके सामने मेरा गांव चित्र संख्या 1 प्रदर्शित किया जा रहा है। इस चित्र में 2 महिलाएं आपस में बात कर रही हैं। उनके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति भी खड़े हैं। इन महिलाओं का पहनावा शहरी पहनावे से बिल्कुल अलग है। इन्होंने सिर पर बोरला, हाथों में चूड़ा और पैरों में मोटे-मोटे कड़े पहन रखे हैं। इन महिलाओं ने पहनावे में साधारण लहंगा, चोली और ओढ़नी ओढ़ रखी है। बच्चों, गांव का जीवन सादा होता है। दूसरे चित्र में आपके सामने गांव की दैनिक दिनचर्या के बारे में बताया गया है। इस चित्र में महिलाएं अपने सिर पर दूर-दूर से मिट्टी के घड़ों में पीने का पानी लेकर आती हैं। इन घड़ों में पानी बहुत ठंडा रहता है। इन महिलाओं के पीछे आपको झोपड़ी भी नजर आ रही होगी। यह झोपड़ी घास-फूस और लकड़ी की बनी होती है। साथ ही साथ चित्र में आपको ऊंट गाड़ी भी नजर आ रही है। बच्चों, यह जो आपको चित्र बताए जा रहे हैं, ये सभी राजस्थान के गांवों के चित्र हैं। क्योंकि ऊंट मुख्यतः राजस्थान में ही मिलता है। इस ऊंट गाड़ी से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। अगले चित्र में सूर्योदय होते ही गांव में बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। ये बच्चे विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। बच्चों, आपको भी प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। अगले चित्र में गांव में मिलने वाले परिवहन के साधनों के बारे में बताया है। जिन साधनों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है, वे परिवहन के साधन कहलाते हैं। राजस्थान में गांव में ऊंट के साथ-साथ बैल को भी गाड़ी के आगे जोतने के काम में लिया जाता है। बच्चों, अगले चित्र में हमें किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान सुबह जल्दी अपने खेत पर आ जाता है और पूरे दिन कड़ी मेहनत करता है। यह किसान हमारे लिए अनाज और अन्य खाने पीने की वस्तुएं उगाता है। अगले चित्र में
हमें गांव में प्रमुख रूप से होने वाली आर्थिक गतिविधियों के बारे में बताया गया है। बच्चों, गांव में जीवन यापन करने के लिए लोग अलग-अलग छोटे-छोटे कार्य जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरियां बनाना और इस चित्र में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, लोहार का काम जिसमें महिला द्वारा हथौड़े से लोहे पर वार किया जा रहा है, आदि कार्य किए जाते हैं। बच्चों, मैंने आपको आज राजस्थान के गांव की दिनचर्या और अन्य क्रियाकलापों के बारे में बताया है। तो इस वीडियो को देखकर आपको अपने गांव की याद तो जरूर आ गई होगी। धन्यवाद।